जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आते हैं नवम वाणी के सजनों का श्रवण हम लोग करें। स्वामी जी सजनों में क्या कहते हैं, इस कुछ हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। कहते हैं, सब कही सकत कहावत करता, ये दुनिया मह सोई हो। एक नाही होत सके करता सो, जा सो पार भव होई हो। इस संसार में कर्ता पुरुष का बहुत चर्चा है। कहते हैं कुछ भी घटना घटती है तो हम कहते हैं कि ये कर्ता के वश में है। इस दोहे के माध्यम से स्वामी जी कर्ता अर्थात यहाँ काल पुरुष की चर्चा किए हैं कि वह काल पुरुष जिसे हम लोग कर्ता कहते हैं, वह जीवों के लिए सारा कर्म करवा सकता है, जीवों के द्वारा कर्म करवाता है और जीव को फिर कर्म के अनुसार दंडित भी करता है। उसे तरह तरह के कष्ट भोग को देता है, विभिन्न योनियों में भेजता है, मारता है और फिर जिलाता है। ये कर्ता का कर्म है। और फिर एक नहीं होत सके करता सो, जासु पार भव होई हो। किंतु ये काल पुरुष रूपी कर्ता से एक काम नहीं हो सकता है कि वह भव के पार, भव सागर के पार नहीं ले जा सकता है। ये स्वामी जी कहते हैं कि हम इस कर्ता पुरुष अर्थात काल पुरुष के फेरे में हैं, जो भवसागर को पार नहीं करा सकता है, बाद बाकी सारे क्रियाकलाप को वे करते रहते हैं। करता करता यही संसारा, उतरत पार न कोई हो। करता करत रहे तो यही जग मोह, आवागमन करिबोई हो। वह कर्ता अर्थात काल रूपी कर्ता पुरुष वह किसी जीव को पार नहीं उतारता है। वह सिर्फ जो है इस संसार में उसको उलझा कर रखता है और फिर इसे भवसागर से पार नहीं जाने देता है। वह इसी जग में रहता है और आवागमन का चक्र लगाए रखता है। वह बार बार मारना जन्म लेना, मरना जन्म लेना, ये इस कर्ता पुरुष का कार्य है। जन्मत मरत पार नहीं पावत, आप देखत नाही जोई हो। करे कर्म प्रयास घनेरा, आप देखे बिनु को। वह किसी जीव को पार नहीं उतारता है। वह सिर्फ जो है इस संसार में उसको उलझा कर रखता है और फिर इसे भवसागर से पार नहीं जाने देता है। वह इसी जग में रहता है और आवागमन का चक्र लगाए रखता है। वह बार बार मारना जन्म लेना, मरना जन्म लेना, ये इस कर्ता पुरुष का कार्य है। जन्मत मरत पार नहीं पावत, आप देखत नाही जोई हो। करे कर्म प्रयास घनेरा, आप देखे बिनु खोई हो। कहते हैं जन्म लेते हैं, मरते हैं, पार नहीं पावत। ये जो है काल रूपी कर्ता पुरुष जीवों को
मारता है और जन्म देता है। या यूं कहा जाए, जीव समय अनुसार कर्म के अनुसार वह मरते हैं फिर जीते हैं, मरते हैं फिर जीते हैं, अर्थात विभिन्न योनियों में जाते हैं। लेकिन वह इस भवसागर से पार नहीं पा सकते हैं जब तक वह अपने को नहीं देख लेता है। वह भवसागर के पार नहीं जा सकता है। करे कर्म परिआस घनेरा, आप देखे बिनु कोई हो। ये कर्म जो है, ये दूसरे की आशा में अगर हैं कि फलाना हमें पार लगा देगा, ये पूजा व्रत ये तीर्थ करने से हमारा पार लग जाएगा, तो ये बिल्कुल ही कोरी कल्पना है। इससे कहीं कुछ पार लगने वाला नहीं है। हमारा जीवन यूं ही जन्म लेते मरते समाप्त हो जाएगा और अपने को देखे बिना हम इस संसार में कुछ नहीं कर सकते। आप देखत उतरत भव पारा, रहत करत मुख गोई हो। शिव नारायण कहि समझावत, जन्म मरण मिट दो। स्वामी जी फिर कहते हैं, आपू देखत उतरत भव पारा, अपने को जो देख लेगा, अर्थात जिसे आत्मज्ञान हो जाएगा, जिसे अपनी समझ हो जाएगी, रहत करत मुख गोई हो, वह किसी से कुछ कहने योग्य नहीं होगा। वह उसे इतना ज्ञान हो जाएगा कि फिर उसे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन ज्ञान को प्रकट करना कठिन होता है। यह मुख गोई हो। शिव नारायण स्वामी समझा कर कहते हैं, ऐसा ज्ञान हो जाने पर वह जन्म मरण मिट दो हो, उसका जन्म मरण दोनों मिट जाता है। उसे फिर काल के चक्र से छूट जाता है और बार बार जन्म लेना मरना समाप्त हो जाता है। आदरणीय संत समाज, यहाँ इस दोहे के माध्यम से स्वामी जी काल रूपी कर्ता की चर्चा किए हैं, क्योंकि हम लोग काल के वश में हैं। इसलिए हम लोगों के लिए, पृथ्वी लोक के जीवों के लिए, मृत्यु लोक के जीवों के लिए काल भी एक कर्ता पुरुष की तरह है। वह सारा कर्म जीवों का वही करता है और वही डमरू नचाते रहता है और हम जीव उसी के नाच से नाचते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। स्वामी जी का पुनः इशारा है, जब तक अपने को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो कल्याण होने वाला नहीं है। आज इतनी ही बातों को कहकर वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय संत समाज, मैंने प्रयास कर स्वामी जी की वाणी को आप लोगों के बीच रखने का कोशिश किया है। आप सभी से आग्रह है, थोड़ा इसे फैलाएं, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। जय गुरु संत पद।